हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफ कॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे, पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। पीरटांड में नाबालिग आदिवासी युवतियों से जुड़े सामूहिक दुष्कर्म मामले में जांच हुई तेज। डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर साक्ष्य किया संकलन। तीसरी से लापता नाबालिग सहेलियों को पुलिस ने किया बरामद। मामले में मुख्य आरोपी समेत 2 लोगों को किया गिरफ्तार। एसडीपीओ ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। गिरिडीह एसपी पहुंचे बेंगाबाद थाना, किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। और उपायुक्त ने मैट्रिक इंटर परीक्षा 2026 को लेकर की अहम बैठक। परीक्षा शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न करवाने के लिए दिए सख्त निर्देश। गिरिडीह जिले के पीरटांड प्रखंड अंतर्गत एक गांव में जतरा मेला देखकर घर लौट रही 2 नाबालिग आदिवासी युवतियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस की जांच तेज कर दी गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए गिरिडीह के एसपी डॉक्टर विमल कुमार स्वयं घटनास्थल पर पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। एसपी ने डुमरी एसडीपीओ सुमित प्रसाद के नेतृत्व में एक विशेष जांच टीम यानी एसआईटी का गठन किया है, जो हर पहलू से मामले की पड़ताल कर रही है। वहीं डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर साक्ष्य संकलन किया है। एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि हल्लाडी में आयोजित जतरा मेला से लौटने के दौरान यह घटना हुई है। पुलिस तकनीकी साक्ष्यों के साथ साथ स्थानीय स्तर पर भी पूछताछ कर रही है ताकि आरोपियों तक जल्द पहुंचा जा सके। उन्होंने कहा कि वे खुद मौके पर जाकर स्थिति की समीक्षा कर चुके हैं और सभी टीमों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। जल्द ही मामले का उद्भेदन कर आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। पीड़ित परिवार को हर संभव सहयोग उपलब्ध कराया जा रहा है। इसमें जतरा मेला वहाँ पे लगा हुआ है हल्लाडी ओपी में, और दुष्कर्म की का जो है मामला संज्ञान में आया है। इसको लेकर के हम लोगों ने एफएसएल टीम का भी मदद ले रहे हैं, डॉग स्क्वाड का मदद ले रहे हैं। इसके अलावा हम लोग जो अपना टेक्निकल सेल का मदद ले रहे हैं, लोकल इनपुट का मदद ले रहे हैं, और बहुत सारी जानकारियां हम लोग को मिली है और हम लोग बहुत जल्दी इस घटना का उद्भेद गिरिडीह जिले के तिसरी थाना क्षेत्र से जुड़े 2 नाबालिग सहेलियों के अपहरण मामले का पुलिस ने उद्भेदन किया है। त्वरित कार्रवाई करते हुए तिसरी थाना पुलिस ने दोनों नाबालिग लड़कियों को सकुशल बरामद कर लिया, जबकि मुख्य आरोपी खलासी छोटे लाल यादव और ट्रक चालक अमित कुमार यादव को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बुधवार को तिसरी थाना में खोरीमा हुआ एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद ने प्रेस वार्ता कर मामले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरस्वती पूजा के दिन तिसरी थाना क्षेत्र के एक गांव से 2 नाबालिग लड़कियों के लापता होने को लेकर आवेदन प्राप्त हुआ था, जिसके आधार पर अपहरण का मामला दर्ज कर कांड संख्या 8/26 के तहत जांच शुरू की गई। एसडीपीओ ने बताया कि थाना प्रभारी रंजय कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने तकनीकी सहयोग के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू की। लोकेशन ट्रेस करते हुए पुलिस पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक पहुंची, लेकिन उससे पहले ही आरोपी वहां से निकल चुके थे। इसके बाद पीछा करते हुए गिरिडीह जिले के डुमरी टोल प्लाजा पर वाहनों की जांच के दौरान एक ट्रक से यूपी निवासी चालक अमित कुमार यादव और मुख्य आरोपी खलासी छोटे लाल यादव को हिरासत में लिया गया। कड़ी पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया कि लड़कियों को धनबाद जिले के बरवड्डा में उतार दिया गया था। इसके बाद पुलिस टीम तत्काल बरवड्डा पहुंची और वहां से दोनों नाबालिग सहेलियों को
सुरक्षित बरामद कर लिया गया। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि मुख्य आरोपी छोटेलाल यादव ने फोन के माध्यम से संपर्क कर पहले लड़कियों को बहलाया। इसके बाद वे खोरी महुआ और बगोदर होते हुए बरवड्डा पहुंची, जहां से उन्हें ट्रक में बैठाकर बाहर ले जाया गया था। बाद में बरवड्डा में छोड़कर आरोपी फरार होने की कोशिश कर रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। खरी गांव तीसरी थाना में 23 तारीख को एक आवेदन 8/26 रजिस्टर हुआ था, जिसमें 2 नाबालिग लड़के का अपहरण की बात आई थी सामने। तो इसका जो है सो हम लोग खोजबीन करने के क्रम में ये दोनों लड़की हम लोग को बरामद हुई, और ये दोनों लड़की को यूपी का एक ड्राइवर है अमित कुमार और उसका खलासी है छोटेलाल यादव। तो हम लोग लड़की का नंबर से टेक्निकल सेल से पता किए, तो हम लोग उसका लोकेशन के आधार पर एक टीम का गठन किया गया और उसका पीछा करने के क्रम में ये है सो इन लोग हल्दिया चले गए, क्योंकि लोकेशन पहले हल्दिया बता रहा था। वहाँ से सामान लोड करके वापस आने के क्रम में पीछा करने के बाद ये टोल टैक्स जो है डुमरी में, वहाँ ये डिटेन किए ये दोनों को, ड्राइवर और खलासी को। उसके पूछताछ कड़ाई से पूछताछ करने के बाद उन लोग बताया कि दोनों लड़की है सो बरवड्डा में खड़ी है। तो वहाँ फिर टीम है सो वहाँ गई और दोनों लड़की को बरामद सकुशल थाना ले आई। बाकी का काम है सो ट्रक जो है वो जब्त हो गया है। बाकी जो है ये हम लोग न्यायिक अभिरक्षा में दोनों को भेज रहे हैं। अब चूँकि लड़की दोनों नाबालिग है, इसलिए पॉक्सो एक्ट भी लगेगा, और उसमें अगर कुछ है तो पॉक्सो में सब आ जाता है। 376 से भी ज़्यादा कड़ा धारा है, इसलिए पॉक्सो ही लगेगा। मुख्य आरोपी का नाम है छोटेलाल यादव। ये रहने वाला है यूपी का, इसका ज़िला है फर्रुखाबाद, और अमित कुमार ड्राइवर है, ये रहने वाला है यूपी का ये भी, और गाड़ी दिल्ली का है। उसका सामान ले कलकत्ता से हल्दिया से ले जाना और आना करता था। अपहरण करके इन लोग सबसे पहले यहाँ गया हावड़ा, हुगली, हावड़ा काशीपुर, वहाँ से ये लोग फिर सो दोनों लड़के को साथ में लेके ये हल्दिया चला गया। हल्दिया में 1-2 दिन रुकने के बाद जब फिर लोड हुआ, उसमें प्लास्टिक का दाना है, उसको लोड करके वापस आ रहा था। उसी क्रम में हमारा जो टीम है सो उसका पीछा करते करते यहाँ डुमरी में इसको डिटेक्ट किया। लड़की खुद दोनों बातचीत से, मोबाइल से बातचीत करते हुए यहाँ दोनों लड़की खोरी महुआ गई, खोरी महुआ से बगोदर से ये बरवड्डा गई, बरवड्डा से ट्रक से उठाया, धनबाद बरवड्डा। हाँ। मामले के उद्भेदन में तीसरी के थाना प्रभारी रंजय कुमार के साथ एएसआई कौलेश्वर राम, तकनीकी शाखा के जोधन कुमार, रेडियो ऑपरेटर प्रवीण कुमार, राहुल यादव और मीलिया मरांडी की अहम भूमिका रही। पुलिस आगे की कानूनी प्रक्रिया में जुटी हुई है। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद थाने का पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने बुधवार को निरीक्षण किया। इस क्रम में उन्होंने थाना की कार्यप्रणाली और व्यवस्थाओं की विस्तार से समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान थाना पहुंचने पर पुलिस पदाधिकारियों एवं सशस्त्र बलों द्वारा उन्हें सलामी दी गई। इसके बाद एसपी ने सरिस्ता हाजत, कंप्यूटर कक्ष सहित पूरे थाना परिसर का अवलोकन किया और विभिन्न पंजी अभिलेख व संचिकाओं की जाँच की। उन्होंने पंजी संधारण में शुद्धता बनाए रखने पर विशेष जोर देते हुए किसी भी प्रकार की त्रुटि मिलने पर तत्काल सुधार के निर्देश दिए। साथ ही स्पष्ट किया कि कार्य में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित कर्मियों पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान उन्होंने दांगी पंजी की समीक्षा करते हुए पुराने मामलों से जुड़े व्यक्तियों पर नियमित निगरानी सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही लंबे समय से लंबित वारंटियों के संबंध में अब तक की गई कार्रवाई, संभावित लोकेशन और वर्तमान स्थिति की जानकारी लेते हुए शीघ्र निष्पादन के निर्देश दिए। में आया था सर। अभी ये बेंगाबाद थाने का निरीक्षण अभी स्टार्ट किया है हमने। काफ़ी फाइल्स भी देखे हैं, जो भी डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे होता है, कई तरह के सरिस्ता वर्क होते हैं, उसका विस्तार से काफ़ी रजिस्टर्स होते हैं, उनकी जांच की जा रही है। जहाँ भी कुछ वैसी त्रुटि है वो थाना प्रभारी को उसके बारे में बताया जा रहा है, इंस्ट्रक्शंस दिया जा रहा है। बाकी जो भी पदाधिकारी हैं उनसे भी हमने पूछा है
जो भी यहाँ पे दागी जो भी पूर्व से कई वर्षों से जिनका नाम दागी पंजीम है, उन सभी दागियों के संबंध में जांच हो रही है कि नहीं हो रही है। जो भी वारंटी हैं, जो भी फिरारी हैं, उनके बारे में क्या कार्रवाई हुई है और उनका प्रेजेंट स्टेटस क्या है, लोकेशन कहाँ है, वे रहते हैं नहीं रहते हैं, सारी चीज़ों के संबंध में भी जानकारी ली जा रही है। और विशेष रूप से जो भी सरिस्ता संबंधी कार्य है उसके संबंध में भी विशेष जहाँ भी त्रुटि पाई जाएगी उसके आलोक में फिर थाना प्रभारी को विशेष रूप से निर्देशित भी किया जाएगा। गिरिडीह संग्रहालय सभागार में उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 के सफल और कदाचार मुक्त संचालन को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में परीक्षा से जुड़े सभी पहलुओं की विस्तार से समीक्षा की गई। उपायुक्त ने परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था, स्वच्छ वातावरण, समय पर प्रश्न पत्र वितरण, उत्तर पुस्तिका संग्रहण और परीक्षार्थियों की सुविधाओं को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ जिम्मेदारी निभाने को कहा ताकि परीक्षा शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो सके। पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव ने परीक्षा के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने और कदाचार पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने केंद्रों पर तैनात दंडाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों को अपने कर्तव्यों का पूरी निष्ठा से पालन करने को कहा। परीक्षा केंद्रों में मोबाइल फोन समेत किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। साथ ही अनधिकृत व्यक्तियों और मीडिया कर्मियों के प्रवेश पर भी सख्ती बरती जाएगी। परीक्षार्थियों की गहन जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बताया गया कि प्रथम पाली में मैट्रिक और द्वितीय पाली में इंटरमीडिएट की परीक्षा आयोजित होगी। बैठक में उप विकास आयुक्त स्मृता कुमारी सहित सभी केंद्राधीक्षक और संबंधित अधिकारी मौजूद थे। गिरिडीह जिले के तुरुकडीहा स्थित उत्क्रमित मिडिल स्कूल परिसर में सलूजा स्टील एंड पावर लिमिटेड द्वारा CSR कार्यक्रम के तहत निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर ज्योतिबा फूले ग्रामीण अनुसूचित जाति सहकारी विकास सहयोग समिति लिमिटेड के सहयोग से आयोजित हुआ। उद्घाटन अवसर पर महाप्रबंधक उपेंद्र सिन्हा, सेफ्टी मैनेजर प्रीतेश कुमार और क्वालिटी मैनेजर विनय राय की मौजूदगी में डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ का स्वागत किया गया। इस स्वास्थ्य शिविर में तुरुकडीहा, विश्वासडीह, पूर्णानगर सहित आसपास के गांवों से पहुंचे कुल 115 ग्रामीणों की जांच की गई। मरीजों को सामान्य स्वास्थ्य प्रशिक्षण के साथ BP, शुगर, आंखों और जोड़ों की जांच की सुविधा दी गई। महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष परामर्श की व्यवस्था की गई। वहीं जरूरतमंदों को निःशुल्क दवाइयां भी उपलब्ध कराई गई। स्थानीय ग्रामीणों ने इस पहल की सराहना करते हुए कंपनी प्रबंधन का आभार जताया। कंपनी प्रबंधन ने बताया कि भविष्य में भी समुदाय कल्याण से जुड़ी ऐसी स्वास्थ्य और सामाजिक गतिविधियां लगातार जारी रखी जाएंगी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में कथित अनियमितताओं के खिलाफ तीसरी प्रखंड के थम्बाचक में चल रहे अनिश्चितकालीन धरने के दौरान बुधवार शाम अचानक अफरा तफरी मच गई, जब एक बाइक सवार संतुलन खो बैठा और बाइक समेत सीधे धरना स्थल के सामियाने में जा घुसा। टक्कर के बाद पूरा सामियाना गिर गया। इस घटना में बाइक चालक के साथ साथ धरने का नेतृत्व कर रहे समाज सेवी राजकुमार शर्मा को भी हल्की चोटें आई। राहत की बात यह रही कि हादसे के समय सामियाने में ज्यादा लोग मौजूद नहीं थे। दुर्घटना में घायल भेलवा घाटी थाना क्षेत्र के गरही निवासी संतोष मुर्मू को इलाज के लिए पाटलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि समाजसेवी राजकुमार शर्मा का उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया है। दोनों की स्थिति फिलहाल सामान्य बताई जा रही है। वहीं सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। गौरतलब है कि तीसरी प्रखंड के खिजूरी मोड़ से केंदुआ कुड़ियामो होते हुए थम्बाचक तक बनने वाली सड़क कथित अनियमितताओं के विरोध में ग्रामीण राजकुमार शर्मा के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। बुधवार को धरने का दूसरा दिन था। इसी दौरान यह घटना हुई। यहाँ पर की करियो मर गियो ले हेलो की करे ले वहां तो मीडिया यहाँ पर पहुंच चला। मीडिया देखा पैसे यहाँ तंबू यहाँ उखड़ गेला। यूपी नंबर गाड़ी है तो झारखंडो नंबर गाड़ी ना रखे चालू करो पूरा
हैं, कोई प्रशासन यहाँ नहीं था, और हमारा कमर में चोट लगा, यहाँ घुस गया गाड़ी, यहाँ घुस गया। अब बताइए, गाड़ी वाला बोल रहा है कि मोटरसाइकिल बोल रहा है लाइट चकमा दिया, आगे सामने से आ रहा था, कोई चकमा दिया तो लाइट हमको नहीं दिखाई दिया तो घुस गया और मार दिया। तो देखिए तंबू की, देखिए कैसा पोजिशन तंबू का है। हम यहाँ पे सब लगाए थे, सब सजा बैठा कर लगाए हैं, मड़ावा में सजा कर रखे हुए। हमारा माथा बना, देखिए मतलब दर्द, हमारा पैर हाथ में और कमर में हमारा क्या होगा। किसको किसको चोट लगा है? चोट लगा है यहाँ पर दो तीन आदमी की चोट लगा हुआ है। आपका नाम क्या हुआ? पप्पू जी का लगा हुआ है, सिकंदर जी का है, राजकुमार शर्मा समाज सेवी जो है उन लोग का। गिरिडीह जिले के गंगापुर स्थित उसरी फॉल में वन विभाग के अधिकारी, कर्मियों और उनके परिजनों के लिए फॉरेस्ट मीट सह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। यह आयोजन वन संरक्षक सह वन प्रमंडल पदाधिकारी मनीष कुमार तिवारी की पहल पर किया गया, जिसमें जिले भर से वन कर्मी अपने परिवार के साथ शामिल हुए। कार्यक्रम में झारखंड सरकार के मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उनके आगमन पर वरिष्ठ वन कर्मियों ने पारंपरिक झारखंडी तरीके से स्वागत किया। इस दौरान विभागीय कार्यों, फील्ड ड्यूटी के अनुभव और चुनौतियों को साझा किया गया। मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम कर्मचारियों के बीच सकारात्मक माहौल बनाते हैं और टीम भावना को मजबूत करते हैं। उन्होंने वनों और पर्यावरण संरक्षण में जुटे कर्मियों के योगदान की भी प्रशंसा की। वन संरक्षक मनीष कुमार तिवारी ने पीपीटी के माध्यम से इको टूरिज्म, जल एवं भू संरक्षण और पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन से जुड़े विभागीय प्रयासों की जानकारी दी। वहीं गिरिडीह पश्चिमी के वन प्रमंडल पदाधिकारी अंकित कुमार सिंह ने वन अग्नि और मानव वन्य जीव वन पर प्रकाश डाला। गिरिडीह वन निगम के डीएम श्रीनिवास दुबे ने वन आधारित आजीविका विकास की जानकारी साझा की। वन क्षेत्र पदाधिकारी संजीव कुमार रवि ने वन अपराध, अतिक्रमण और संसाधन संरक्षण पर अपने विचार रखे, जबकि झारखंड राज्य अवर वन सेवा संघ गिरिडीह इकाई के जिला मंत्री संजय कुमार महतो और योगेंद्र प्रसाद ने कार्यस्थल की व्यवहारिक चुनौतियों को सामने रखा। कार्यक्रम के दौरान सामूहिक भोज का आयोजन हुआ, जिसमें सभी ने स्थानीय व्यंजनों का आनंद लिया। मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों ने कर्मियों के परिजनों से मुलाकात कर उनका हालचाल भी जाना। अंत में मनीष कुमार तिवारी ने सभी अतिथियों और प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद प्रखंड अंतर्गत चपुआडी गांव में कांग्रेस बेंगाबाद प्रखंड कमेटी की ओर से मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सतीश केडिया भी उपस्थित रहे और उन्होंने मनरेगा मजदूरों से सीधा संवाद किया। जिला अध्यक्ष ने बताया कि पहले मजदूरों को काम की गारंटी और समय पर रोजगार नहीं मिलने पर भत्ता मिलता था, जबकि अब इन प्रावधानों में बदलाव किए गए हैं। साथ ही योजनाओं के चयन और भुगतान व्यवस्था में भी परिवर्तन की जानकारी दी गई। कांग्रेस की ओर से गारंटीकृत काम की बहाली, मनरेगा में बदलाव वापस लेने, काम के संवैधानिक अधिकार की पूर्ण बहाली और 400 रुपए राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी की मांग रखी गई। कार्यक्रम में एसआईआर और बीएलए से जुड़ी जानकारी भी साझा की गई। मौके पर कई कांग्रेस कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में मनरेगा मजदूर मौजूद रहे। गिरिडीह शहर के मकतपुर बॉयज क्लब की ओर से माता सरस्वती प्रतिमा विसर्जन के उपरांत भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। विसर्जन जुलूस शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होने के बाद क्लब परिसर में भंडारे की शुरुआत हुई, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों ने प्रसाद ग्रहण किया। पूरे क्षेत्र में भक्तिमय और उल्लासपूर्ण माहौल देखने को मिला। क्लब सदस्यों ने बताया कि हर वर्ष सरस्वती पूजा के समापन अवसर पर भंडारे का आयोजन किया जाता है, ताकि पूजा का पुण्य समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। भंडारे में महिलाओं, पुरुषों, बच्चों एवं बुजुर्गों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया।
आयोजन के दौरान साफ सफाई, अनुशासन और व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा गया। स्थानीय लोगों ने मकतपुर बॉयज क्लब के इस सामाजिक व धार्मिक आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम आपसी भाईचारे और सौहार्द को मजबूत करते हैं। इस साल भी मकतपुर बॉयज क्लब की ओर से सरस्वती पूजा का विसर्जन के समापन के बाद हम लोग एक भव्य भंडारे का आयोजन किए हैं, जिसमें गिरिडीह के नहीं पूरा बाहर से आकर के प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और पुण्य के भागी बन रहे हैं। ये हम लोग हर साल कुछ न कुछ अलग करने का कोशिश करते हैं और आने वाले समय में और कुछ हम लोग आगे और अलग करेंगे। गिरिडीह शहर के प्रधान गुरुद्वारा साहिब में सिख संत बाबा नीम सिंह जी की जयंती श्रद्धा, भक्ति और धार्मिक उत्साह के साथ मनाई गई। इस अवसर पर गुरुद्वारा परिसर पूरी तरह से भक्तिमय वातावरण में नजर आया। सुबह से बड़ी संख्या में सिख संगत सहित अन्य समुदायों के श्रद्धालु गुरुद्वारा साहिब पहुंचे और गुरु ग्रंथ साहिब जी के समक्ष मत्था टेक कर बाबा नीम सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। जयंती के मौके पर विशेष दीवान का आयोजन किया गया, जिसमें रागी जत्थों द्वारा मधुर शब्द कीर्तन प्रस्तुत किया गया। कीर्तन के माध्यम से संगत को गुरु साहिब के उपदेशों के साथ साथ बाबा नीम सिंह जी के जीवन दर्शन, सेवा, त्याग और नाम सिमरन के महत्व से अवगत कराया गया। वक्ताओं ने कहा कि बाबा नीम सिंह जी सिख धर्म के महान संत थे, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन मानव सेवा, सादगी और भाईचारे के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने समाज को समानता, प्रेम और सद्भाव का संदेश दिया। जयंती के अवसर पर गुरुद्वारा साहिब में गुरु का अटूट लंगर आयोजित किया गया। लंगर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पंक्ति में बैठकर प्रसाद ग्रहण किया। लंगर सेवा में गुरुद्वारा कमेटी के सदस्यों और सेवादारों ने पूरे समर्पण भाव से सेवा निभाई। कार्यक्रम के अंत में विश्व शांति, सुख, समृद्धि और आपसी भाईचारे की कामना के साथ अरदास की गई, जिसके साथ बाबा नीम सिंह जी की जयंती का आयोजन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। अनोखे इसलिए क्योंकि जैसे ज्ञानी जी ने हमें बताया, आप जी ने अपना शीश, अपना कटा हुआ शीश अपने हाथ पे, अपनी तली पे रख के, अपनी हथेली पे रख के आप जी ने युद्ध लड़ा और दुश्मनों को हराया। आज हम महान योद्धा शूरवीर का जन्मदिन मना रहे हैं। लंगर की सेवा, आज के पूरे लंगर की सेवा श्री अर्जुन बैठा जी, उनके परिवार की तरफ से हो रही है। अर्जुन बैठा जी, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम लोग बहुत ही उत्साह और बहुत ही श्रद्धा के साथ में बाबा दीप सिंह जी का जन्मदिन मना रहे हैं। हम लोगों के लिए ये बहुत बड़े बहादुरी के प्रतीक रहे और बहुत उम्र तक हर समय हर क्षेत्र में लड़ते रहे। जहाँ भी जरूरत पड़ी, किसी भी दीनहीन को, किसी को परेशानी को, तो उसके लिए वो हमेशा तैयार थे और हर समय सेवा का भाव लेकर के, भक्ति का भाव लेकर इन्होंने अपना सारा जीवन गुजारा। उनको बहादुरी का प्रतीक और सेवा और भक्ति का प्रतीक मानते हुए आज हम लोग उनका जन्मदिन मना रहे हैं। हम लोग के शुरू से हम लोग के इतिहास में ये है कि बाबा दीप सिंह ने अपनी कुर्बानी जो दी वो सिर्फ लड़ते हुए, जिस समय में तो सेवा के भाव से लड़ते हुए दी।